The question is, how many resale property should real estate agent have? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका टीम साइज़ क्या है, आपका वर्किंग लोकेशन कितना बड़ा है। आप अगर टायर 1 सिटी या मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो 5 या 10 किलोमीटर मैक्सिमम रेडियस आपका वर्किंग होना चाहिए। अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हो तो पूरा सिटी आप कवर कर सकते हो। मतलब ये डिपेंड है कि आपका जियोग्राफी कैसा है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, इस शहर में रेडियस सिटी इतना बड़ा है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचने तक 1 या 1.5 घंटे का ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट फिजिबल या रिकमेंडेड। सब्जेक्ट टू, लेट सपोज कि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो या टायर 1 सिटी से बिलोंग करते हो और आपका वर्किंग जो रेडियस है वो 10 to 15 किलोमीटर्स है, जहाँ पे आप 20-25 मिनट में पहुंच सकते हो। विद इन दैट लोकेलिटी, बीइंग अ इंडिविजुअल रियल एस्टेट ब्रोकर, यू शुड हैव 100 to 200 रिसेल प्रॉपर्टीज। अब ये डिपेंड है कि उसका प्राइसिंग ब्रैकेट क्या है। मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 20 प्रॉपर्टीज है, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में 100 प्रॉपर्टीज है, 2 करोड़ एंड अबव वाला आपके पास 30-40 प्रॉपर्टीज है, या 0 to 50 लैक्स, लेट से कि 30 लैक्स to 50 लैक्स में आपके पास 25 प्रॉपर्टीज है। ऐसा कुल मिला के मिनिमम 100 आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए जो आप इमीडिएटली दिखा सके हो, जिस पे आपने रिसर्च किया है, जिसको आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब इसमें भी वेरीफाइड 20 to 30 प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिस पे आप फोकसली काम कर रहे हो। मतलब जिसका प्राइस मार्केट से थोड़ा कम है, प्रॉपर्टी वेल कंडीशन में, अच्छी सोसाइटी है, अच्छा लोकेशन है, तो ऐसा आप 20-30 प्रॉपर्टीज पे ही फोकस कीजिए। बाकी का अल्टरनेटिव या बैकअप प्लान करके सेकेंडरी प्रायोरिटीज पे आप काम कर सकते हैं। आप कंसिडर करते हैं रेंटल वाला डील, तो एटलीस्ट आपके पास 10 से 15 फ्लैट का चाबी होना चाहिए बीइंग अ रियल एस्टेट ब्रोकर। ऐसे नहीं है कि किसी ओनर ने nobroker.com पे या किसी अदर प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग किया है, वहीं से आप डेटा उठा रहे हो और आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, 50-100 ब्रोकर के पास वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू शुड हैव 8 to 10 कीज एटलीस्ट विद इन दैट पिन कोड या उस लोकेलिटी के अंदर जहाँ पे आप एक्टिवली काम करते हो। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई इंक्वायरी आता है जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब एग्जांपल आप इस रीजन में काम कर रहे हो और आपको वेस्ट का लीड आता है, यू शुड हैव दैट एसोसिएट नेटवर्क। मतलब जो ब्रोकर का चेन है या अदर ब्रोकर्स है उनके साथ आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि वो लीड वेस्ट ना जाए। यू कैन जस्ट शेयर दैट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आगे वाला ब्रोकर एज पर रिक्वायरमेंट वो प्रॉपर्टी दिखा देगा। देखिए, मेरा सजेशन रहेगा एज ए एक्सपीरियंस रियल एस्टेट प्रोफेशनल, यू शुड अवॉइड वर्किंग ऑन लिटिगेशन प्रॉपर्टी। एक तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो लेट्स से कि फॉर सेक ऑफ एक्स्ट्रा मनी आपका जो अदर पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका फोकस शुड बी ऑन लीगल वेरीफाइड प्रॉपर्टीज जिसका टाइटल क्लियर है। सेकेंड, जो क्लाइंट लो बजट वाला होता है, रेंटल वाला होता है, लेट सपोज कि 1 BHK 7-8 हज़ार रुपए रेंट है, ये लोग है ना ब्रोकरेज बाईपास करने की कोशिश करते हैं। वो अल्टरनेटिव सोसाइटी से या जो भी आसपास रहेगा, लॉन्ड्री वाला, किराना वाला, इनसे वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी गेट वाले से, सोसाइटी ऑफिस से। तो इनसे थोड़ा बच के रहना। जो लो टिकट साइज वाले क्लाइंट है वो आपको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे सोसाइटी के भी ऐप्स है, माई गेट है, ADD है, तो इस पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स अपना अपना प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं। बट अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो, आपके पास ऑथोरिटी है वो प्रॉपर्टी दिखाने का, चाबी आपके पास रखा है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 20 फोकस्ड प्रॉपर्टी और जो डेटाबेस है उसमें 100 to 200 प्रॉपर्टी वेरीफाइड होना चाहिए। थैंक यू।